मनीष कश्यप जी प्रशांत किशोर जी के पास आकर के मिले हुए हैं, इस पर क्या राय है आपका? क्या देखिए, ये आज नहीं पिछले कई दिनों से राजनीतिक गरियालों में चर्चा है कि मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन करेंगे। और सिर्फ मनीष कश्यप नहीं बल्कि कई युवा सितारे जो बिहार में जिनका नाम है, पहचान है, वो जनसुराज की तरफ देख रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चल रही थी, लेकिन कहिए कि एक ऑथेंटिक मुहर के रूप में आज एक तस्वीर आई है, तो लोगों को अब लग गया है कि हाँ, क्योंकि आज मनीष कश्यप प्रशांत किशोर जी के साथ मिले हैं और कुछ दिनों में आपको अच्छा न्यूज सुनने को मिलेगा। एक सप्ताह के अंदर बड़ी ज्वाइनिंग आपको देखने को मिल सकती है बिहार के गरियालों में, बहुत बड़ी ज्वाइनिंग। आज दीदी जी के साथ मनीष कश्यप आए थे और सुनने को आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े चेहरे, उनके साथी, बहुत सारे कलाकार, भोजपुरी, हिंदी, जो सिनेमा में काम करते हैं, उनके साथ मनीष कश्यप इस सप्ताह में जनसुराज को दामन थामने वाले हैं। देखिए, जब से भाजपा छोड़ा है मनीष कश्यप ने, तब से ये चर्चा चल रही थी धीरे धीरे कि ज्वाइन करना है। और 23 तारीख का डेट भी बताया गया था, इस महीना में 23 तारीख को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उस दिन ज्वाइन नहीं किए। तो प्रशांत किशोर जी और पार्टी ने समय दिया कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं, अचानक कोई भी कदम ना उठाएं, बल्कि पूरी तरह से सोच विचार करके। और आप देखे होंगे मनीष कश्यप ने कई जगह पे लाइव आकर के, वीडियो बना करके, जो उनके समर्थक हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे उन्होंने पूछा है कि क्या हमें किसी दल ज्वाइन करना चाहिए या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। तो एक तरह से मकसद ये था कि आप पूरा तरह से मेंटली फिट हो जाएं, क्योंकि कई बार उत्साह में आकर के लोग दल ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में रियलाइज होता है या उन्हें लगता है कि हमने कोई जल्दीबाजी में कदम उठा लिया, जैसा मनीष कश्यप ने लगातार भाजपा को लेकर के कह ही रहे हैं। तो एक बार पूरा मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। और जितने भी उनके सहयोगी हैं, कई बार उन्होंने बोला भी कि पिछला बार हम भाजपा ज्वाइन किए तो हमसे गलती हो गई, आप देख रहे होंगे कई वीडियो में माफी भी मांग रहे हैं कि हमने आपसे पूछा नहीं। तो इसलिए वो दोबारा गलती ना हो, बल्कि पूरी तरह से तैयार हो जाएं। जितने भी उनके व्यूअर्स हैं, चाहने वाले हैं, वो सभी से पूछ लिया जाए, जानकारी उनको मिल जाए। तो इसीलिए थोड़ा समय दिया गया उनको कि आप पूरा समय ले लीजिए, हड़बड़ाहट में नहीं, पूरी जांच परख तन्मयता के साथ आइए और आइए तो डट करके बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दीजिए, पूरी ताकत के साथ लगिए। क्या लग रहा है, कल प्रशांत किशोर जी चंपारण गए थे कि उस हुजूम को देखते हुए आज मनीष कश्यप पटना में मिले, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि दिन प्रतिदिन चंपारण एक अलग ही रिकॉर्ड बना रहा है। जब जब वहां प्रशांत जा रहे हैं तो एक नया रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड टूट रहा है, फिर एक नया रिकॉर्ड बन जा रहा है। आप देखे होंगे कई जगह सभाएं हो रही है, भारी भीड़ हुजूम उमड़ रही है, लेकिन उसमें भी चंपारण में जब सभा होती है तो अलग ही उत्साह है लोगों को। अभी नौतन में सभा हुई है कल और भारी संख्या में भीड़, और इतनी भीड़ पहुंची है कि वहां के बड़े बड़े भाजपा नेताओं का मुंह खुलने लगा है, जो कि मुंह बंद था। तो सोचिए कि अब मुंह खुलने लगा है तो कुछ न कुछ धरती तो खिसक रही है। क्या लगता है, चंपारण बीजेपी का गढ़ है, प्रशांत किशोर का कामयाबी वहां मिलेगा? चंपारण बीजेपी का गढ़ कहा जाता है ना, लेकिन वो गढ़ टूट रहा है। और इसका असर आप तो खुद चंपारण से हैं, तो आपको खुद महसूस हो रहा है क्या हो रहा है। हर एक लोगों में एक बेचैनी है, घबराहट है। अभी वहां के सांसद हैं आपके संजय जायसवाल, उन्होंने बयान दिया है प्रशांत को लेकर के, कुछ उल्टा सीधा बोला, उनका जवाब भी आज सुनने को मिल जाएगा। तो एक घबराहट है भाजपा के नेताओं में कि अब क्या करें, बरसों से जो हम लोग फ्री में, मुफ्त में वोट ले रहे थे। और चंपारण के लोगों का जुड़ने का एक इमोशनल कारण भी है, क्योंकि पूरे बिहार में कितने जिले हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने चंपारण को ही चुना। गांधी जी भी चंपारण को चुने थे, तो उससे पवित्र भूमि तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कार्य को शुरुआत करने के लिए। और चंपारण उतना रिटर्न भी कर रहा है जितना चंपारण को प्रशांत जी ने दिया,
दुगना तिगुना करके रिटर्न कर रहा है, और चुनाव में भी आपको ये देखने को मिलेगा, भारी उत्साह और भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है बिहार में परिवर्तन आ जाएगा? खाली सत्ता परिवर्तन होगा कि व्यवस्था परिवर्तन भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन यानी कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ। अभी 3 महीने का वक्त है, अभी तो जून खत्म हुआ है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, आप समझ लीजिए कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगा। तो ये 3 महीने में एक अलग तरह की सुनामी देखने को मिलेगी आपको। आप देखते जाइए, 100 दिन का जो समय बचा है वो टारगेटेड रूप से बहुत जगह पर प्रशांत जी की सभाएं पहले से प्रयोजित हैं और वो जाएंगे, और 3 महीने में एक भारी बदलाव। एक छोटा चीज आप देखिए, इतनी व्यूज जा रही है प्रशांत जी की, मतलब मैं देख रहा था कल, एक छोटे छोटे शॉर्ट्स पे 2 करोड़ 20 मिलियन प्लस। तो ये 20 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो आप समझिए कि कितना उत्साह है। और ये 3 महीने में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखने को मिलेगा। पूरे बिहार में एक तरह की राजनीतिक सुनामी देखने को मिलेगी। मनीष कश्यप के साथ साथ कौन कौन चेहरे आपके नजर में है जो आ सकते हैं? पिछले दिनों कई युवा चेहरों से मनीष कश्यप जी ने मिलने का प्रयास किया है। आप देखे होंगे हमारे युवा नेता रामाधार सिंह है सरघाटी से जुड़े हुए, उनसे भी जाकर के मिले हैं। पवन सिंह से भी मिले हैं, गुंजन सिंह सिंगर हैं, उनसे भी मिले हैं। दीपू, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे जाकर के और मनीष कश्यप मिले हैं। और शायद इनको ये टास्क भी दिया गया था कि आप जाइए और जो भी बिहार के युवा चेहरे हैं उनसे मिलिए, और सब लोग मिल करके बदलाव के लिए प्रयास किया गया है। अब प्रयास तो किया गया, अब देखा जाए इनमें से कितने सारे युवा इसमें आते हैं। और आज नहीं तो कल सारे युवाओं का एक ही भविष्य है, बिहार के भविष्य एक ही है, जनसुराज प्रशांत किशोर। आज नहीं तो कल आना ही। क्या लग रहा है बिहार के सारे युवा को लेकर के प्रशांत किशोर जी कुछ विशेष खेल तो न कर देंगे उन लोग के साथ? प्रशांत जी युवा के लिए जब बिहार के लिए विशेष खेल कर रहे हैं तो उसमें युवा आ गए, महिला, बुजुर्ग, वो तो सब आ गए। मैंने आजकल जितने चेहरे सोशल मीडिया पर पॉपुलर है उनको प्रशांत जी अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत जी खींचने की कोशिश कर नहीं है, प्रशांत जी बिहार के लिए कर रहे हैं, और जो जो बिहार से जुड़ा हुआ है, जो अच्छे लोग हैं, वो अपने आप खींचते चले आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। जिनको बिहार का चिंता है, बिहार को बनाना है, बिहार को और ज्यादा दिनों तक गाली और फैक्ट्री और ये जो हम लोग सुनते रहते हैं मजदूर प्रदेश वाला राज्य, ये सुनना नहीं चाहते हैं, जिनके मन में है कि नहीं हमारा बिहार भी एक दिन खड़ा हो, तो वो सारे लोगों को जनसुराज आकर्षित कर रही है। वो चुंबक बन गई है जनसुराज, जिसमें सारे बिहार की चिंता करने वाले लोग अपने आप खींचे आ रहे हैं। अभी कल परसों की देख रहे हैं कि खान सर आरजेडी के दामन पकड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर जी का चर्चा कर रहे थे, अभी वो इलेक्शन के चर्चित में है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहां तक आपकी क्या राय है? खान सर तो अभी खान सर बहुत ही एक तरह से शातिर व्यक्ति हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत तरीके से जवाब देना जानते हैं। तो उन्होंने सबको एक ही चीज कहा है, जो सरकार में है वो भी, जो विपक्ष में है वो भी, और बिहार के बदलने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो भी, वो सबसे सामंजस्य बना के रखना चाहते हैं। तो अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि प्रशांत किशोर जी ने गलत क्या किया है। कोई गलत तो नहीं किया है और अच्छा ही कर रहे हैं, बिहार के जनता को जाकर के जागरूक कर रहे हैं, तो कोई गलत तो किया नहीं। उसमें भी कमियां आरजेडी वाले और उस तरह से मानसिक गुलामी वाले सोच वाले लोग हैं, उन्होंने क्या दिया कि प्रशांत किशोर पांडे हैं। कोई गलती जब नहीं निकल के आया तो ये है कि वो पांडे हैं, इनको वोट नहीं देना है। तो यही तो उन्होंने बताया है, लेकिन जनसुराज को लेकर के भी रूप साफ किए हैं, और देखिएगा आने वाले समय में उनका भी झुकाव जनसुराज की ही तरफ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राज पांडे के साथ दीपक जी।